हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम यहां पे देखने वाले हैं फिजिक्स 12th पहले ही लेसन का दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। हमने देखा है अक्सर के ऐसे प्रश्नों में बच्चे फंस जाते हैं, सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, साथ साथ दोस्तों बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं ये वाला, तब दोस्तों समझ लीजिए कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स के पहले लेसन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है दोस्तों, उसको आप लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कूलाम के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल आपके होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन की क्वालिटी कहाँ तक का है। ठीक है, यहां पे देखिए कहा गया है दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, मतलब दो बिंदु आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। कितना? 16 सेमी की दूरी पर दोनों के दोनों स्थित हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें एक Q आवेश का मतलब Q कूलाम का आवेश रखना है। उसके बाद देखना है कि ये कहाँ पे रखा जाएगा जिससे कि दोनों के दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में बने रहे। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कहा गया है जैसा कि एक आवेश आपका यहाँ पे है कितने का? +9e कूलाम का। एक आवेश आपका यहाँ पे है वो कितना है? +e कूलाम का। ये दोनों आवेश आपके हैं एक दूसरे से कितना दूर पे हैं? एक दूसरे से ये दोनों 16 सेमी की डिस्टेंस पर स्थित हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद कहा गया है कि इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि इनके बीच में आवेश Q को रखेंगे तब दोस्तों इन पर किस पर? आवेश Q पर एक बल लगने लगेगा। वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ये जो आपका आवेश Q है वो अगर संतुलन में नहीं होगा तब क्या होगा? वो किसी एक दिशा में या तो खींचेगा या तो प्रतिस्थापित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए +9e का आवेश है, यहाँ पे केवल एक e का आवेश है, यानी कि दोनों आवेश जो हैं वो अलग अलग मान के हैं। ये दोनों आवेश जो हैं दोस्तों ये आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे क्योंकि दोनों प्लस कूलाम के आवेश हैं। यहाँ पे जो आवेश रखना है उसकी प्रकृति हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो आपका धन आवेश है कि ऋण आवेश है। ठीक है, जब अगर मान लेते हैं कि ये धन आवेश इस पे रखा जाएगा तब क्या होगा? तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। किसकी दिशा से? इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। तो सिचुएशन ये है कि यहां पे रखेंगे तो चूंकि इसका मान ज्यादा है, अगर ये आपका +Q कूलाम का आवेश होगा तो यहां से इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल और ये आपका इस दिशा में विस्थापित होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये होगा आपका माइनस आवेश तो इससे लगेगा आकर्षण बल जिससे कि ये जो है ये विस्थापित होता चला जाएगा इसकी दिशा में। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा भी तो होगा जहां पे कि दोनों के द्वारा बनाया गया वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा या इनके द्वारा बनाया गया जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा? शून्य होगा, विभव भी शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही पॉइंट पता लगाना है, उसी पॉइंट पे इसको रखना है जहां पे कि विभव शून्य होगा, जहां पे कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जिससे कि इस पर कोई भी बल किसी भी डायरेक्शन में ना लगे। तो मान लेते हैं यहां से कि यहां पे कहीं पर एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस +9 वाले आवेश से x है। हमने मान लिया है इसको। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो आपका दूरी बचेगी 9 मतलब E से इसकी P की, जहाँ पे हमको रखना है क्या चीज़? आवेश Q। इसकी दूरी क्या बचेगी भैया? 16 सेमी की दूरी पे ये दोनों आपके स्थित थे, जिससे कि हमने x सेमी की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया है। तो ये कितना बचा? ये वाला आपका 16 - x सेमी बचेगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पे जब ये आपका रखा जाएगा
तो संतुलन की अवस्था में होने के लिए आपके पास 2-3 कंडीशन है। पहली बात क्या है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा इस बिंदु पर। दूसरी चीज क्या है, वैद्युत विभव शून्य होगा इस बिंदु पर। तीसरी बात क्या है, इस पर लगने वाला जो बल होगा, इससे भी लगने वाला बल, इससे भी लगने वाला बल, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे आपका जो आवेश रखा गया है वो क्या है, Q कूलाम का आवेश है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब आवेश Q को रखा जाएगा बिंदु P पर, तो इससे किससे, 9e कूलाम आवेश से इस पर लगने वाला बल, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल जो भी होगा, लेकिन एक बल लगेगा जिसका मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, Q पर प्लस 9e के कारण लगने वाला बल, के कारण लगने वाला बल, ये क्या होगा, F1 इक्वल, इसको इससे इस पर लगने वाला बल हम F1 मान लेते हैं, कूलाम के नियम से चलते हैं। तो क्या होता है, हम जानते हैं होता क्या है, 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 का मान यहाँ पे देखिए क्या होता है, 9e इंटू Q2 का मान आपके पास Q है, बटे में R स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, इतना बन गया। आगे देखिए ऐसे ही सेम, मतलब कि इसी आवेश पर E के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे Q पर किससे, प्लस E के कारण लगने वाला बल, हम दोनों निकालेंगे, ठीक है, लगने वाला बल, ये क्या होगा दोस्तों, इसको हम F2 मान लेते हैं। तो F2 इक्वल 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q1 का मान कितना है, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q इंटू E अपान R स्क्वायर, तो इनके बीच की दूरी कितना है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर ये संतुलन की अवस्था में है, तब ऐसी सिचुएशन में ये बल, ठीक, यानी कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जब समान होंगे तभी तो संतुलन की अवस्था कहलाएगी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या चीज, F1 इज इक्वल F2, चूंकि कब संतुलन की अवस्था में होंगे तो F1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू 9e इंटू Q अपान x का स्क्वायर इज इक्वल F2 का मान यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू Q इंटू E बटे में 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इतना बनेगा। अब देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ पे देखता हूँ तो ये आपका इतना भाग कट जाता है, ठीक है। उसके बाद Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा है, बटे में आ गया x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अभी 1 बचा हुआ है बस, ठीक है। बाकी नीचे कितना है, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, थोड़ा से आसान करते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको हम 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे कितना, 1/16 माइनस x सब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम जानते हैं इक्वल में जब दोनों पक्षों की घात समान होती है तो हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका 3/x। यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 1/16 माइनस x हो गया। अब इसके बाद देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया तो x आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 16 तिया 48, उसके बाद माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 3x। अब दोस्तों अगर इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो ये आपका माइनस में है, आएगा तो प्लस में 4x, ये हो गया 48। काटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, x की वैल्यू आ गई कितना, 12 सेमी,
ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब यहां से आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो बिंदु P है वो 9e वाले आवेश से 12 सेमी की दूरी पर आपका रखा जाएगा। वहीं अगर E से कहें तो यहां से 4 सेमी दूर पर रखा जाएगा। चूंकि इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहां से ज़्यादा दूर पे होगा, यहां से कम दूर पे होगा वह बिंदु जहां पे हमें संतुलन की अवस्था मिलेगी। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में यही पूछा गया था, आंसर में यही कहा गया था कि कितना दूर पे संतुलन पे होगा, तो हम चाहे इससे बताएं चाहे इससे बताएं। जब हम इससे बताएंगे कि 9 कूलाम आवेश से या 9e आवेश से जब 12 सेमी दूर पे वह बिंदु स्थित होगा जहां पे कि संतुलन की अवस्था आएगी, इसी बिंदु पर हमें q आवेश को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप निश्चित ही लगाने में सक्षम हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो कर दीजिए लाइक, साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।